नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। इस बार का आम चुनाव लोगों की जीवन भावनाओं का चुनाव है, एच.के. पाटिल ने कहा। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी। भाजपा उम्मीदवार भगवंत खुबा ने आपत्ति याचिका दायर की। सिद्धरामैया ने कहा, भारत में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है क्योंकि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। डिप्टी सीएम शिवकुमार का दावा, बीजेपी कर्नाटक में राज्यपाल शासन लगाने की कोशिश कर रही है। जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड छोड़कर भागेंगे, शहजादे पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज। नागपुर में सबसे कम हुआ मतदान, विदर्भ की 5 सीटों पर औसतन 61% वोटिंग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, इस बार लोकसभा चुनाव में राज्य में 10 महीने शासन करने के बाद 5 गारंटी के जरिए 1 करोड़ 10 लाख लोग गरीब से बाहर आ गए हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ भावनात्मक बयान देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। शनिवार को जिला प्रेस हाउस में संवाददाता सम्मेलन का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो कर्नाटक की 5 मॉडल 5 गारंटी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इस देश में फिर से रोजगार सृजन करने जा रहे हैं। मोदी ने 10 साल पहले कहा था कि सबके बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। धन कहाँ है? ललित मोदी और नीरव मोदी नाम के लोग विदेश जा चुके हैं। विजय मल्ल्या फरार है। यदि वे चोरों को नहीं पकड़ सकते तो वे देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हम कल्याण कर्नाटक और कित्तूर कर्नाटक में कुल 12 लोकसभा सीटें जीतेंगे। राज्य में कम से कम 20 सीटें जीतना तय है। उन्होंने कहा, बीदर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे कम से कम 1 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, भगवंत खुबा ने जिले में कोई योगदान नहीं दिया है। वे सफेद झूठ बोल रहे हैं कि वे 1 लाख करोड़ का अनुदान लेकर आए हैं। हमारे समय में सड़कों का उन्नयन किया है और बहुत खराब गुणवत्ता के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इस घटिया कार्य की जांच कराई गई है। फसल बीमा योजना, यह एक घोटाला योजना है जिसमें बीमा कंपनियों की मिली भगत से 650 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। ब्रिम्स में 96 सफाई कर्मियों को अनुबंध पर रखा गया और उन्हें उचित पारिश्रमिक दिए बिना धोखा दिया गया। चुनाव के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत आलोचना की और मेरे शताब्दी वर्ष के पिता के बारे में बुरे आरोप लगाए। इस संबंध में चुनाव आयोग को पहले ही शिकायत सौंपी जा चुकी है। मेरे पिता डॉक्टर भीमन्ना खंडरे परिवहन मंत्री रहते हुए नकली टिकट छापने का आरोप लगाया था। यह बात पूरे प्रदेश को पता है कि फर्जी टिकट छपाई नेटवर्क की जांच उन्होंने ही की थी। खुबा की पुरानी आदत, जिले में कोई परियोजना न लाकर दूसरों द्वारा लाई गई परियोजनाओं के लिए अपने नाम का उपयोग करना है। उन्होंने डीसीसी बैंक पर छापा मारा और उमाकांत नागमारपल्ली को उनके लिए प्रचार करने की धमकी दी। पिछले दिनों भगवंत खुबा द्वारा सूर्यकांत नागमारपल्ली का टिकट काटने का आरोप लगाया। इस अवसर पर राज्य के नगर पालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, पूर्व विधायक अशोक खेनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी, गारंटी योजना अनुष्ठान समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़, केपीसीसी महासचिव गीता छिद्री, कांग्रेस जिला महासचिव दत्तात्रेय मुलगे, जिला प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य नेता मौजूद थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है और झूठ बोला है कि वह अब वकील नहीं है बल्कि एक वकील है। वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे कार्यरत है, इसलिए सागर खंडे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भगवंत खुबा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को आपत्ति याचिका प्रस्तुत की है। सागर खंडे केवल LLB है, पास कर लिया है, लेकिन कानूनी पेशा शुरू करने के लिए वहां ऑल इंडिया बार एसोसिएशन परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वकील बन सकते हैं। लेकिन सागर खंडे ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसलिए वह वकील के रूप में काम नहीं कर सकते हैं और वकील नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने हलफनामे में आय के स्रोत के वकील होने का दावा करते हुए तर्क दिया कि यह पूरी तरह से झूठ और गलत सूचना है। वह केवल 26 साल के हैं। उन्हें 3 लोगों ने 1.50 करोड़ रुपए का हैंड लोन दिया है। उक्त जानकारी सरासर झूठ है। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। राजनीति में आने से पहले इतना झूठ बोलने वाले सागर खंडे लोगों को गुमराह करने में अपने पिता से भी एक कदम आगे हैं। भगवंत खुबा ने कहा कि सागर खंडे जो झूठ बोलते हैं फिर रहे हैं
कि वह एक वकील है, उन्हें पहले कानून का सम्मान करना सीखना चाहिए, सही जानकारी देना सीखना चाहिए और फिर मेरे साथ बहस करने आना चाहिए, भले ही वह एक आदर्श वकील न हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में बीती रात जोरदार बारिश हुई। कल रात बारिश 12 बजे के बाद से सुबह 3 से 4 बजे तक जारी रही। मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली ने लोगों को भयभीत किया। इस जोरदार बारिश के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्र में पानी भर आया, जिससे चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के शिवनगर ओल्ड आरटीओ ऑफिस क्रॉस पर बारिश के कारण ड्रेन और सड़क के काम चल रहे हैं। क्षेत्र में पानी और मिट्टी के जमावड़े ने यातायात को बाधित किया। इस व्यस्त सड़क पर यातायात बाधित रहने से कुछ देर के लिए जाम भी लगा, जिससे लोगों को कुछ देरी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक को सुगम रूप से सुचारू करने के लिए प्रयास किए, जिससे जाम को जल्द से जल्द खत्म किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक और पूरे देश में कांग्रेस और भारत के लिए माहौल अच्छा है, क्योंकि वहां कोई मोदी लहर नहीं है और उनके उम्मीदवारों के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उन पर निर्भर है। एक कंटेनर चोंबू के विज्ञापन के बारे में बीजेपी और विशेष रूप से जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया के बारे में कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य खजाना खाली कर दिया है और उस कंटेनर को भरने के लिए भीख मांग रही है। उन्होंने कहा, हमारा खजाना खाली नहीं हुआ है। गारंटी योजनाओं को लागू करने के अलावा हम विकासात्मक कार्य भी कर रहे हैं। उस विज्ञापन के जरिए हम केवल लोगों को, खासकर गरीबों को बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने विदेशों से काला धन लाने और प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने या किसानों की आय दुगनी करने आदि जैसे अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों ने उन्हें खाली डिब्बा दे दिया और उनके लिए अच्छे दिन नहीं लाए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा गुप्त रूप से राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की योजना बना रही है। वह विपक्षी भाजपा के इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि हुबली में एक शहर नागरिक निकाय पार्षद की बेटे की उसके कॉलेज के परिसर में हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, जिसकी व्यापक निंदा और विरोध प्रदर्शन हुआ है। भाजपा हमें धमकाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। वे मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि वे राज्यपाल शासन लगाने जा रहे हैं। यही आर अशोक भाजपा नेता और विपक्ष के नेता है, गोपनीय तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य को राज्यपाल शासन के अधीन रखना चाहते हैं, इसलिए वे यह सब नाटक कर रहे हैं, शिवकुमार ने कहा। हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या से राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। लड़की के पिता और भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को गृह मंत्री जी परमेश्वर की यह कहने के लिए आलोचना की कि यह लव जिहाद का मामला नहीं है और पीड़िता और आरोपी रिश्ते में थे। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ की गुरुवार को हुबली के बीवी बुमरेड्डी कॉलेज परिसर में उनके पूर्व सहपाठी फयाज ने हत्या कर दी। गृह मंत्री ने तुमकुरू में संवाददाताओं से कहा कि यह लव जिहाद का मामला नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लड़का और लड़की आपस में रिलेशनशिप में थे। यह जानने के बाद कि वह किसी और से शादी करने वाली है, हो सकता है कि उसने उसे चाकू मार दिया हो। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे के लिए सरकार को दोषी ठहराना भाजपा नेताओं की आदत बन गई है। इस बीच निरंजन हिरेमठ ने पुलिस से लव जिहाद कौन से भी जांच करने का आग्रह किया। मैं हर किसी से मेरी छोटी बेटी को न्याय दिलाने की मांग करती हूं। मैंने पुलिस से लव जिहाद एंगल से भी जांच करने को कहा है। मैंने बीजेपी नेताओं से मुझे न्याय दिलाने में मदद करने को कहा है। जब तक आरोपी को फांसी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर से रुकते ही समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के शहजादे को अमेठी से भागना पड़ा था, वैसे ही अब वायनाड छोड़कर भाग जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ते थे और 2019 में वे इस सीट से हार गए थे। इस सीट से स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भाजपा ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अमेठी में उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है और मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, खास तौर पर पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो विश्लेषण किया और जो जानकारियां मिल रही है, उससे ये विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसलिए खबर यही है कि पहले चरण में मतदाताओं ने इस गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया है। पीएम ने आगे कहा कि ये लोग दावा जो भी करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका असर चुनाव पर भी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सीट नागपुर समेत विदर्भ की 5 सीटों पर औसतन 61.06% मतदान हुआ, जिनमें से सबसे कम नागपुर में वोट पड़े। शुक्रवार को वोटिंग के दौरान पांचों जिलों में 40 से 43 डिग्री के बीच तापमान रहा। गढ़चिरौली में सार्वधानिक 70% वोटिंग हुई। निर्वाचन आयोग के अनुसार नागपुर लोकसभा क्षेत्र में 54.46%, रामटेक 59.58%, चंद्रपुर 63.7%, भंडारा गेंदिया 64.73% और गढ़चिरौली सीट पर 70.83% मतदान दर्ज किया गया। चिलचिलाती धूप की वजह से मतदान करने लोग कम पहुंचे। कल जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ, उन सभी जगह पर तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तपती धूप की वजह से सुबह मतदान केंद्रों पर काफी ज्यादा भीड़ देखी गई, लेकिन दोपहर होते होते मतदान केंद्र सुनसान पड़ गए। चंद्रपुर का तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस था, तो नागपुर का तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार विदर्भ की 5 सीटों पर मतदान 70% के ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आरएसएस के पदाधिकारी 100% मतदान की अपील कर रहे थे, तो राजनीतिक पार्टियों के नेता ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे थे। देश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में जहां पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, तो यूपी, बिहार और दक्षिण भारत में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा के कई हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी मध्य प्रदेश और गंगिया पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारिकल, उत्तराखंड, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के नंद्याल में 44.3, तिरुपति में 43.2, ओडिशा के
बारीपड़ा में 44.2, बौद्धा में 44.3, पश्चिम बंगाल के आसानसोल में 44, झारखंड के जमशेदपुर में 43.2, उत्तर प्रदेश में 43.6 और विदर्भ के अकोला में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यहां पर आज भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के एक जनसभा में अपने पुराने मित्र लालू प्रसाद पर जमकर तंज कसा। नीतीश अपने भाषण में लालू प्रसाद के परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुद हटे तो पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, फिर दोनों बेटे को लाए और 2 बेटी को भी ले आए। फिर उन्होंने कहा पैदा तो बहुत कर दिए थे, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना क्या, उसी में 2 बेटा और 2 बेटी को लगा दिया। नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार के डडकोड़ा प्रखंड के डुमरिया में एनडीए के जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने इशारे इशारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में पहले जंगल राजा कायम था, फिर जब हम तो हमारे नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ। शिक्षा हो या सड़क, अस्पताल हो या आवास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल की तुलना जंगल राजा से की। उन्होंने लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज की संज्ञा दी। वहीं उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी को इतना बच्चा पैदा करना चाहिए, कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि अपने बेटा बेटी को टिकट देते हैं। उन्होंने आरजेडी पर मुस्लिमों से छल करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने समाज के हर तबके के विकास के लिए काम किया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मध्य इराक में उसके एक सैन्य अड्डे पर शुक्रवार की रात भर बमबारी की गई। अमेरिकी सेना ने हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। वहीं इराक की फोर्स पीएमएफ ने कहा है कि उसके कार्लसो मिलिट्री बेस के कमांड पोस्ट पर जबरदस्त धमाका हुआ है, जो बगदाद से मात्र 50 किलोमीटर दूर है। सूत्रों ने बताया है कि धमाके के पीछे की वजह एयर स्ट्राइक है। सुरक्षा सूत्रों ने यह भी कहा है कि इस हमले में एक पीएमएफ फाइटर की मौत हुई है, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक धमाके की वजह से बेस पर मौजूदा कुछ लोग घायल भी हुए हैं। धमाके की एक टीम जांच भी कर रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एयर स्ट्राइक के पीछे कौन है जिसने ये किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इराक में किसी भी तरह की अमेरिकी सैन्य गतिविधि नहीं की गई है। उत्तर कोरिया ने सुपर लॉन्च वॉरहेड क्रूज मिसाइल और विमानरोधी मिसाइल का परीक्षण करके एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया पर मंडराते लगातार तीसरे विश्व युद्ध के खतरे और रूस यूक्रेन युद्ध व इजराइल हमास और इजराइल ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया का यह परीक्षण पूरी दुनिया को बड़ा संदेश देने वाला है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा कि उसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक अत्यधिक बड़े क्रूज मिसाइल मुखास्त्र और एक विमानरोधी मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन लगातार अपनी सैन्य और युद्धक क्षमताओं को बढ़ाते जा रहे हैं। खासकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है और हाल ही में उसने कई मिसाइल परीक्षण किए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने अपनी एक खबर में कहा कि शुक्रवार को वासर एक यात्री रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए तैयार किए गए मुखास्त्र का शक्ति परीक्षण किया गया। साथ ही पॉलोजी 1-2 विमानरोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार समिति कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा जारी की गई तस्वीरों में लॉन्चर ट्रक से कम 2 मिसाइलें दागी जाती दिखाई दे रही है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर।
इस बार का आम चुनाव लोगों की जीवन भावनाओं का चुनाव है, एच.के. पाटिल ने कहा। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी। भाजपा उम्मीदवार भगवंत खुबा ने आपत्ति याचिका दायर की। सिद्धरामैया ने कहा, भारत में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है क्योंकि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। डिप्टी सीएम शिवकुमार का दावा, बीजेपी कर्नाटक में राज्यपाल शासन लगाने की कोशिश कर रही है। जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड छोड़कर भागेंगे, शहजादे पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तर्ज। नागपुर में सबसे कम हुआ मतदान, विदर्भ की 5 सीटों पर औसतन 61% वोटिंग। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।